काली रात की छुट्टी में वो टूटा हुआ मंदिर अब युद्ध भूमि बन चुका था। बीच में धीमी आग जल रही थी और चारों ओर खड़े थे वो चेहरे जो कभी साथ थे, अब सामने। रगनार एरा के ठीक सामने, और उनके सामने उसका पुराना साथी कायल, एक काले कवच वाला भेड़िया जिसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बदला। कायल एक कदम आगे बढ़ता है। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें चीख रही थीं, तू भूल गया, पर मैं नहीं। रगनार चुप था। उसने सिर झुकाया, अपने हाथ नीचे किए, क्योंकि लड़ना आसान है पर अपने गुनाहों को स्वीकार करना मुश्किल। एरा ने कायल की आंखों में झांका। उसे समझ आ गया, ये बदला सिर्फ नफरत से नहीं, किसी अधूरे जवाब से भरा हुआ था। तभी उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक कौन था? वो रात जब रगनार ने सत्ता के लिए अपने ही भाई जैसे कायल को अकेला छोड़ दिया था। वो जला हुआ गांव और वो चीखे। कायल झपटा, बिजली से गति, आग जैसी नफरत। पर रगनार ने उसका वार झेला नहीं। उसने ढाल बनाया एरा को। एरा ने कोई चीख नहीं मारी, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। एक पल के लिए सब थम गया। कायल हक्का बक्का, रगनार स्तब्ध। फिर एक और साया, कायल का साथी, पीछे से एरा पर वार करता है। रगनार की दहाड़ जंगल को हिला देती है। उसने अपनी आग को जगा लिया, वो आग जो सालों से राख में थी। वो चिल्लाया नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में वो पागलपन था। अब और नहीं, एक आखिरी संग्राम छिड़ता है। कोई संवाद नहीं, सिर्फ आंसू, लहू और पछतावा। जब सब थमता है, कायल की तलवार नीचे है, उसका क्रोध ठंडा पड़ चुका है। उसने एरा की आंखों में वो दर्द देखा जो तलवार से नहीं, सिर्फ समझ से मिट सकता है। बर्फ गिर रही है, एरा जमीन पर पड़ी है, जख्म गहरे हैं, पर सांसें चल रही है। रगनार उसके पास बैठता है, उसका हाथ थाम लेता है। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। शायद पहली बार, कभी कभी किसी एक जान को बचाकर हम अपनी पूरी आत्मा को बचा लेते हैं, और कभी कभी किसी की चुप मुस्कान हमें जीने का कारण दे देती है।